अच्छा सुनो, मुझे पास की दुकान से टाइगर क्रंच लेने जाना है। क्या आप कंपनी देने आओगे? मेरे साथ पास वाली दुकान में चलोगे? ओह शिट! आप तो आ भी नहीं सकते क्योंकि आप तो मुझसे इतना दूर बैठे हो। लेकिन आपको इतना तो पता लग गया कि कंपनी का मतलब साथ में आना, जुड़ना किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ की, वैसे एक बात बताऊँ, मेरा नाम हिना है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी किसे कहते हैं और फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के। इस वीडियो में आज से मैं कॉर्पोरेट लॉ के बारे में स्टार्ट करने वाली हूँ और इस सीरीज़ के ख़त्म होते ही मैं आपको वन शॉट वीडियो दूंगी। तो चलिए बात करते हैं कंपनी की। वैसे आप तो आए नहीं बिस्किट दिलाने, लेकिन जब भी हम कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है जिसमें एक बिल्डिंग होती है और उसे ही हम कह देते हैं कंपनी, है ना? जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है, ये कंपनी है। लेकिन कंपनी एक्चुअली में होती क्या है? क्या है कंपनी? जब हम कॉर्पोरेट लॉ की बुक में पढ़ते हैं या फिर कभी भी समझते हैं तो ये किसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है। देखो क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा यार हम तो वेले बैठे हैं घर पे, हमें तो बिजनेस करना चाहिए और आपस में प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। कुछ लोगों ने सोचा और वो आपस में आ गए और उन्होंने क्या कर ली, एक कंपनी फॉर्म कर ली ताकि वो कुछ बिजनेस कर सके और अपने प्रॉफिट को शेयर कर सके। पर उन्होंने सोचा इसको बनाएंगे कैसे? कंपनी को तो कंपनी की मम्मी ने जन्म नहीं दिया। किसने जन्म दिया? जिन लोगों ने ये सोचा कि हमें बिजनेस करना चाहिए। अब उन्होंने कैसे जन्म दिया उसको? वो गए, उन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, तब हुआ कंपनी का जन्म। तो यहाँ से क्रिएट हुई कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी होती क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको उसकी मम्मी ने जन्म नहीं दिया था, जिसको किसने बनाया था? लॉ ने बनाया था। जब वो रजिस्टर हुई तब पता चला कि अच्छा अब वो लोग कंपनी चला सकते हैं, अब कंपनी बन चुकी है। तो क्या हुआ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन हुई जिसकी ओनर अलग है लेकिन कंपनी अलग है। हम ये मानते हैं कि कंपनी एक अलग पर्सन है और ओनर अलग पर्सन है। कंपनी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से बनाया गया, एसोसिएशन मतलब ग्रुप। ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि आते हैं और कुछ बिजनेस चलाते हैं ताकि वो प्रॉफिट को क्या कर सके, शेयर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग आए, उन्होंने सोचा कि हमें बिजनेस करना चाहिए और प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक ग्रुप ऑफ पर्सन बना के रजिस्टर करवा के कंपनी बना दी। तो इसे ही बोलेंगे कंपनी। कंपनी क्या हुई? एक आर्टिफिशियल पर्सन हुई जिसको किसने बनाया? लॉ ने बनाया। ठीक है, जिसका खुद का एक अलग नाम है, जिसकी खुद का एक कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब उसके खुद के सिग्नेचर होते हैं, स्टैम्प होती है। अगर कंपनी किसी भी चीज़ में डील करेगी तो वो खुद का अपना सिग्नेचर मारेगी, यूँ नहीं कि ओनर ने खुद का सिग्नेचर मार दिया, नहीं। और परपेचुअल सक्सेशन मतलब ऑफ इट्स मेंबर, लास्ट में मेंबर लिखा है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि ऐसा नहीं है कंपनी की मौत हो जाएगी, नहीं, उसकी मौत नहीं होगी। चाहे उनके जो मेंबर हैं, जिसने कंपनी बनाई है, जिन्होंने सोचा था कि हम आपस में मिलते हैं और बिजनेस करते हैं, चाहे वो मर जाएं, चाहे वो पागल हो जाएं, चाहे रिटायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी की डेथ नहीं होगी क्योंकि वो खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको बनाया है किसने? लॉ ने। ठीक है, उसका एक खुद का एक नाम है, खुद की कॉमन सील है। ठीक है, अब क्या होगा, कंपनी तभी मर सकती है जब क्रिएट मतलब जो लॉ है उसको कहता है ख़त्म करने के लिए किसी भी रीज़न से, या फिर उसकी जो एंडिंग डेट आ चुकी है, इस वजह से कंपनी ख़त्म हो सकती है। वरना इन सारे मेंबर्स के कुछ भी होने से उसकी डेथ वगैरह नहीं होती है। तो हमें इतना समझ में आ गया कंपनी क्या होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, उसका खुद का एक नाम है, उसका खुद का एक सिग्नेचर है और उसकी डेथ भी नहीं होती। वो एंड तभी हो सकती है जब लॉ कहेगा। ठीक है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहाँ पर कुछ लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो आई होप कि हमें समझ में आ गया कंपनी क्या है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी की, कि कंपनी के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर करना। ठीक है, अब क्या हुआ, एक कंपनी को अ कंपनी को रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से? कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट होता है उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी उसके मेंबर उसको रजिस्टर करवाने आए थे, तो जब अगर वो पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए 7 मेंबर्स तो होने चाहिए उनके पास। 7 लोगों के साथ आएँ, कंपनी को रजिस्टर करवाएँ और चले जाएँ। और अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए कंपनी को फॉर्म करने के लिए। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो क्या मान लेते हैं? वो एक इल्लीगल एसोसिएशन है, मतलब वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इसलिए उसका रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसका जब जन्म ही नहीं करोगे तो वो काम कैसे करेगी? तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन करेगा? अंडर द कंपनीज़ एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, और अगर वो रजिस्टर नहीं होती तो उसे क्या मानेंगे हम? इल्लीगल एसोसिएशन मानेंगे। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की।
कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये समझ लो ये कंपनी है, ये एक पर्सन के तौर पे समझ लो कि ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसको किसने बनाया है, लॉ ने बनाया है। ये एक खुद में एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसका खुद का एक नाम है, खुद की कॉमन सील है, और इसका बर्थ कैसे हुआ था, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ था। ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई, उसके बाद इसका जन्म हुआ और इसको अब चला सकते हैं। ये लीगल एसोसिएशन है अब, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी जो पहचान है ना खुद की, वो अलग है, और इसके ओनर जिन्होंने इसको बनाया है उनकी अलग है। इसका नाम कुछ और होगा, इसका नाम कुछ और होगा। हम रखते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड, ये लिमिटेड, वो लिमिटेड, कोई भी एक नाम रख देते हैं अपनी चीज़ का। तो इसका एक खुद का नाम अलग है और इसका खुद का एक नाम अलग है। इसकी खुद की एक स्टैम्प सिग्नेचर है और इसके खुद के सिग्नेचर, ये दोनों आपस में क्या है, सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इसकी अपनी पहचान है, कोई भी इस कंपनी को इसके नाम से नहीं जानेगा, इसका खुद का एक नाम है। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जिस भी पर्सन ने इसको बनाया है उससे ये क्या है, अलग है, ठीक है। और ये अपने राइट्स को, ड्यूटीज़ को एंजॉय कर सकती है, मतलब कि काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर डिपेंड होगी। अब आप सोच रहे हो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये काम कैसे करेगी। हाँ चलाएंगे तो यही, लेकिन ये इसकी एक खुद की पहचान है, ठीक है। ये उन लोगों से जो ये ओनर है इनसे अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि हमने पढ़ा। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि 90 की साल की होगी मर जाएगी, 60 साल की होगी मर जाएगी, जैसे इंसान मर जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। डेथ हो, चाहे इंसॉल्वेंसी हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे पार्टनर पागल ही क्यों ना हो गई हो, कुछ भी हो गया हो पार्टनर को, कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी एज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो एंड की जा सकती है सिर्फ लॉ के द्वारा। ऐसा नहीं है एक पर्सन की डेथ हो गई तो कंपनी एंड हो गई, नहीं, ठीक है। उसकी खुद की एक पहचान है, खुद का एक नाम है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी एज पर। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, कंपनी का एक खुद की स्टैंप है, खुद का एक सिग्नेचर है। वो एक नेचुरल पर्सन की तरह साइन तो नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ पैर तो नहीं है, लेकिन एक उसका ऑफिशियल सिग्नेचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं कंपनी की। उसका एक खुद का एक सिग्नेचर है। जब भी कंपनी किसी भी चीज़ में या लोगों के साथ या और कंपनी के साथ डील करेगी, कुछ भी करेगी, तो उसकी खुद की एक स्टैंप होगा, जो कौन मारेगा, ओनर ही मारेगा उसका, लेकिन उस खुद का एक नाम होगा, खुद की एक पहचान होगी और खुद का एक सिग्नेचर होगा। इसी स्टैम्प को इसका सिग्नेचर या कॉमन सील बोला गया, इसको माना जाता है ये इसका क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि जो कंपनी है और जो पर्सन है वो अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। इसका मतलब जो मेंबर्स पे लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं है कंपनी ने ले रखा था बहुत सारा कर्जा और उसको पे करने के लिए उसके मेंबर्स आगे आएंगे, चाहे मेंबर्स अपने घर चले जाएं तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लेके आएंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो मेंबर्स पे लाइबिलिटी है वो सिर्फ लिमिटेड है, उन्होंने जितने के शेयर्स खरीदे होंगे, जितना वो केपेबल होंगे ना पे करने के लिए, उतना ही पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी का पूरा डेट मेंबर ही पे कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो अलग है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इस वजह से जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। वो पूरा डेट पे नहीं करेंगे, जितना उन पे चढ़ा हुआ है सिर्फ एज अ मेंबर वो उतना ही पे करेंगे। वो अपने घर से चीज़ों को नहीं बेचेंगे। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।